अब बच्चों इसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, यानी कि 10 से ज़्यादा मैच खेले होंगे। कितने खेले हैं यह हमको पता नहीं है, मतलब जितने भी खेले उतने में से 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी, देखो एक चीज़ दे रखी है, यदि उनकी जीत का प्रतिशत, देखो जीत का प्रतिशत दे रखा है यहाँ पर, ये देखो प्रतिशत शब्द दिया हुआ है। जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो बच्चों इसको बनाने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो जहाँ पर हम प्रतिशत के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है बीजगणितीय विधि, उससे भी हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको इस सवाल को बताने का प्रयास करूंगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो जो पहली विधि है, पहली विधि, इस विधि से हम कैसे करते हैं, देखिए जब भी प्रतिशत का कोई सवाल आता है ना बच्चों, तो उसमें हमेशा 100 मान के करो आप, ठीक है। जो मुझे पूछा जा रहा है उस टीम ने कितने मैच खेले कह रहा है, समझ रहे हो बात, कितने मैच खेले, तो माना कितने मैच खेले 100, समझ रहे हो बात, क्योंकि प्रतिशत शब्द लगा है ना। 40% में जीते हो, तो माना टीम ने कुल मैच खेले, कुल मैच खेले बराबर 100। समझ में आ रही बात। इसलिए कितने मैच जीते हो, इसलिए मैच जीते कितने मैच जीते हैं बच्चों, प्रतिशत में देखो 40। यदि 100 मैच खेले हैं 40% जीते हैं ना, समझ रहे हो बात। 40% मैच जीते हैं हो, 40% का मतलब कितना हुआ, 40% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, 40/100, इसीलिए 100 माना है। देखो ये माना उन्होंने कुल 100 मैच खेले, तो 100 मैचों में से कितने मैच जीते, 40 जीते। आगे बात समझ में, क्योंकि 40% जीते हो, समझ रहे हो बात। तो मैच कितने जीते, यदि कुल मैच 100 खेले हैं तो जीते कितने हैं, फिर 40 जीते, 40 मैच जीते हैं 100 में से। समझ में आ रही बात, 40% जीते हैं ना, जीत का प्रतिशत 40 दे रखा है, तो जीत का प्रतिशत है 40%। तो 40% का मतलब भिन्न में कितना होता है, 40/100, और 40/100 का क्या मतलब होता है, 100 में से 40। जैसे आपकी मासिक परीक्षा में हम अंक देते हैं, किसी के 6 अंक आते हैं 10 में से, तो हम क्या लिखते हैं 6/10, तो इसका मतलब कितना हुआ 10 में से 6। तो यदि 40/100 है तो इसका मतलब क्या होगा, 100 में से 40। यदि कुल, इसीलिए मैंने मान लिया कि कुल मैच उन्होंने 100 खेले, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है इसलिए। तो कितने मैच जीते, 40, क्योंकि 40% जीते हैं ना, यानी कि 100 में से 40 जीते हैं। अब देखिए इससे आगे की कहानी कैसे बनेगी। इस सवाल को करने में हम ऐकिक नियम का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि 40 मैच जीते, ठीक है, यदि टीम 40 मैच जीती है तो उसने कुल कितने मैच खेले हैं, 100, ठीक है। देखो यहां पर लिखेंगे 40 मैच जीतने पर अब देखो यदि 100 मैच खेले तो कितने जीते, 40। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए
मैच जीते हैं कितने? 40। तो कुल मैच कितने खेले हैं? 100। 40 मैच जीते हैं तो कुल मैच खेले बराबर कितने? 100। समझ में आ गई बात? भाषा ऐसी बनानी होती है। 40 मैच जीते तो कुल मैच खेले बराबर कितने? 100। तो मैंने आपको अभी एक एक नियम बताया ना, तो इसलिए यहाँ पर एक मैच देखो, एक नियम में एक पर निकालते हैं हम। एक मैच जीते हैं तो कुल मैच खेले बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 100/40। ठीक है। अब कितने जीते हैं? 10 मैच। फिर 10 मैच, इसलिए 10 मैच जीते हैं तो कुल मैच खेले बराबर 100/40 गुणा 10। इसको गुणा कर देंगे आपस में। समझ में आई नहीं आई बात? तो कितना आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कट गया, तो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कुल मैच कितने खेले बच्चों? 25। इसलिए कुल मैच खेले बराबर 25। अब आप 25 का यदि 40% निकालोगे ना तो कितना आएगा? 10 आएगा। जांच करेंगे हम यहाँ पर, जांच। 25 का 40%, 25 का 40% कितना हो जाएगा? देखिए 25 का माने गुणा 40% माने 40/100। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 25 चको 100। 4 का भाग 10 40 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। देखो 10 आया नहीं आया? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं।